Hello there, dear ma'am is here. As you know, I have started the chapter Money and Banking in Economics. Today we are going to learn about evolution of money, which is one of the topics जो हमें इस chapter में पढ़ना है. Evolution of money होता है विकास, पैसे का विकास कैसे हुआ, पैसे में क्या क्या चेंज आई, कौन सी क्यूमुलेटिव चेंज आई, वो हमें पढ़ना है. क्योंकि पुराने ज़माने में एक टाइप ऑफ मनी वाज यूज्ड एंड आजकल के ज़माने में वी हैव प्लास्टिक मनी, वी हैव पेपर मनी, वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी. सो लेट्स लर्न अबाउट द स्टेट्स ऑफ एवोल्यूशन वन बाय वन. ठीक, एवोल्यूशन ऑफ मनी क्या है? इट इज़ एक्चुअली द डेवलपमेंट ऑफ मनी एंड हम इसमें देखते हैं कि पैसा कैसे डेवलप हो गया और कैसे डिफरेंट स्टेज से आगे चला. एंड इट ऑल्सो डिपेंडेड ऑन द टाइम एंड प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस. किसी एक जगह पे एक टाइप का पैसा इस्तेमाल होता था, दूसरी जगह पे दूसरे टाइप का पैसा इस्तेमाल होता था. एंड विद टाइम एंड विद प्लेस थिंग्स चेंज, थिंग्स इवॉल्व. तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे द स्टेट्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मनी और हमारे पास चार है: एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, metallic money, paper money, and we are going to learn about every variant one by one. So students, the first stage is the animal money. In the early days, primitive times में क्या होता था, जो जानवर थे उनका इस्तेमाल किया जाता था as the medium of exchange. हमारे पास historic records है जिससे ये बताया जाता है कि जानवरों का इस्तेमाल होता था as the means of exchange, और जानवर जिनके पास होते थे उनके लिए बहुत फख्र की बात होती थी कि हमारे पास जानवर है. आज भी आप जाएंगे, अगर आप देखेंगे अफ्रीका और एशिया में कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज है जो आज भी जानवरों को एक बहुत ही प्रेशियस एसेट समझते हैं क्योंकि वो अपने बाटे एक्सचेंज के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते हैं. सो पुराने जमाने में मनी का एक फॉर्म एनिमल्स भी थे, जैसे काउज, शीप, गोट. दे वर यूज्ड एज मनी. सो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट एनिमल मनी. नंबर 2, कमोडिटी मनी. कमोडिटी हम बेसिक गुड्स एंड मटेरियल्स को कहते हैं या माल को कहते हैं. देखिए, सर्टन कम्युनिटीज थी जहां पे बहुत सारी कमोडिटीज का इस्तेमाल होता था. एक्सेस का इस्तेमाल होता था, यान का इस्तेमाल होता था, हैमर का इस्तेमाल होता था, पेपर का इस्तेमाल होता था. एंड दीज कमोडिटीज वर टर्न्ड इनटू मनी इन दैट सोसाइटी या इन दैट कम्युनिटी. वहां पे उसको एज अ मनी इस्तेमाल किया जाता था. उसको कैसे चूज करते थे टू सर्व एज अ मनी, वो डिपेंड करता था बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे लोकेशन क्या थी उस कम्युनिटी की, क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट कैसा था उस रीजन का, वहाँ का कल्चर, वहाँ का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड क्या था. इट डिपेंडेड कि आप जैसे कोई ट्राइबल एरिया है, उनको एक्सेस की ज़्यादा ज़रूरत थी तो एक्स का एक इंट्रिंसिक वैल्यू था. दैट मीन्स एक्स वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैमर्स, एक्सेस बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल थे, तो दैट वर यूज्ड एज द कमोडिटी मनी. तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कमोडिटी मनी इज मनी हुज वैल्यू कम्स फ्रॉम अ कमोडिटी ऑफ विच इट इज मेड. कभी कभी ये प्रेशियस मेटल्स का इस्तेमाल होता था एज द कमोडिटी मनी, या कभी उस चीज़ का इस्तेमाल होता था जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू होता था, जो बहुत ही एसेंशियल होते थे लोगों के लिए. जैसे आइवरी इन अफ्रीका, इट वाज अ कमोडिटी मनी, या टाइगर जॉज अफ्रीका में, या प्रेशियस स्टोन्स है, या प्रेशियस मेटल्स है, राइस, टी, टबैको, इन सब का यूज किया गया है एज द कमोडिटी मनी. नंबर 3 इज मेटालिक मनी. जो ही मेटल्स डिस्कवर हो गए, जैसे कॉपर है, ब्रॉन्ज है, उन्होंने रिप्लेस कर लिया कमोडिटी मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो अब मेटल्स का इस्तेमाल हो गया एंड जो ही डेवलपमेंट होगी तो मेटल से कॉइनेज सिस्टम बन गया. एंड कॉइनेज सिस्टम इंडिया में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट लेके आया क्योंकि आपने मिंट कर ली कॉइन्स और आपको अब कमोडिटीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी. सो यू स्टॉप द यूजेज ऑफ द कमोडिटी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और आपने मिंटिंग ऑफ कॉइन्स के बाद बहुत सारे डिफरेंट टाइप की कॉइन्स बनाई, डिफरेंट साइज की कॉइन्स बनाई, डिफरेंट मेटल्स की कॉइन्स बनाई फॉर द मीन्स ऑफ एक्सचेंज. नंबर 4, पेपर मनी. 17th और 18th सेंचुरी में पेपर करेंसी इमर्ज हो गए एज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, और ये काफ़ी ज़्यादा आसान था इनको कैरी करना एंड इट वाज कन्वर्टेबल, सो ऐसे कोई मुश्किल नहीं होती थी. और अभी भी वी यूज़ दिस करेंसी एंड इट्स रियली गुड. सो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है, ना ही इसको कैरी करने में प्रॉब्लम होती है, एंड आप इसका कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड इट्स स्टिल देयर. सो हमने क्या देखा, हमने अभी तक एवोल्यूशन ऑफ मनी में देखा कि देयर वर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मनी. हमने एनिमल मनी के बारे में पढ़ा, हमने कमोडिटी मनी के बारे में पढ़ा, हमने मेटालिक मनी के बारे में पढ़ा, एंड वी रेड अबाउट पेपर मनी.
द टॉपिक इज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। हमने अभी तक पढ़ा एवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में, हमने मनी के बारे में पढ़ा, वाई मनी इज देयर, व्हाट वाज द बार्टर सिस्टम, हमने सारी चीज़ें पढ़ी। हमने ये भी देखा इंडिया में कैसे ग्रेन का, कैटल का इस्तेमाल होता था एज अ मनी, और उसके बाद कैसे मेटालिक क्वाइंस आई जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एंड वो कितने सारी सेंचुरीज तक रह चुका है एज द कमोडिटी मनी। एंड उसके बाद पेपर करेंसी आई, लेकिन मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में सिर्फ पेपर करेंसी नहीं है, देयर इज मोर देन दैट। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में हमारे पास करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट्स है, प्लास्टिक मनी है जिसमें हमारे डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं। द टॉपिक इज करेंसी। जैसे कि आपने अभी तक पढ़ा हिस्ट्री में या अर्लियर टाइम्स में, जानवरों का इस्तेमाल होता था एज द एनिमल मनी, उनका इस्तेमाल होता था फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या कमोडिटी मनी कैसे इस्तेमाल होता था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या किंग्स थे, क्वींस थे, वो कैसे गोल्ड क्वाइंस, सिल्वर क्वाइंस, कॉपर क्वाइंस को इस्तेमाल करते थे एज मनी। और हमने ये सारी चीज़ें अच्छे से समझी भी इससे पहले इन द एवोल्यूशन ऑफ मनी। एंड लेटर ऑन हमने देखा कि पेपर मनी हमारा जो है अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट में है, और ये हमारे मॉनेटरी सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। not only to the monetary system of India, but also it has occupied a very important place in the monetary system of all countries all over the world. जो paper money है ये refer करते हैं to the government notes. Paper money is always the government notes, and ये वो note होते हैं जो central government, उस country की जो central government है उन notes को issue करते हैं। So हमें भी यहाँ पे paper currency का इस्तेमाल होता है as the medium of exchange, और ये जो हम यूज़ करते हैं, इन notes का हम इस्तेमाल करते हैं, these notes are actually authorized by the government of India. So ये जो हमारी जितनी भी currency notes हैं या जितने भी coins हैं, ये हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आते हैं, which are issued on behalf of the government. बट डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिंटिंग एंड प्रिंटिंग। कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये परमिशन नहीं है कि वो इस करेंसी को इश्यू कर सकते हैं। और एक बात आपको याद रखनी है कि कोई भी इंसान लीगली रिफ्यूज नहीं कर सकता है किसी भी चीज की पेमेंट रुपीज में, क्योंकि इंडियन रुपी इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। हमारी भारत की करेंसी रुपी ही है और यहाँ पे रुपी ही चलता है, यहाँ पे रुपीज में ही हम सारे सामान खरीदते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि हमारी जो ये करेंसी है ना, ये सिर्फ वैलिड भारत में है, दूसरी कंट्रीज में नहीं है। हर एक कंट्री की अपनी करेंसी होती है। अगर आप डिफरेंट कंट्रीज में घूमेंगे तो आपको सबसे पहले इंडियन करेंसी को एक्सचेंज करना है विद द करेंसी ऑफ दैट कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देयर द करेंसी ऑफ दैट कंट्री इज द डॉलर, अमेरिकन डॉलर। आपको सबसे पहले इंडियन रुपी को कन्वर्ट करना है, एक्सचेंज करना है इन द अमेरिकन डॉलर, तब आप वहां पे वो पैसे खर्च कर सकते हैं। दैट मीन्स हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है और अपनी अपनी कंट्री में वो करेंसी वैलिड होती है, एंड दैट करेंसी इज इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। This is all from me today. See you soon in the next video. Till then, take care of yourself. Don't forget to like, share and subscribe to my channel.